तो आज हम लोग जुड़े हैं हमारे देश की 12वीं प्रेसिडेंट, लेकिन एक महिला प्रेसिडेंट के बारे में बात करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ प्रतिभा पाटिल के बारे में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का जन्म 1934 के समय में हुआ। उस समय का अगर हम अपना सामाजिक जो गठबंधन था उसकी अगर बात करें तो औरतों को पढ़ने लिखने का इतना हक था नहीं। तो पाटिल जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। हालांकि वो एक भरे पूरे परिवार से थी, उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो बचपन से ही एक लॉयर बनना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी और उसके साथ साथ उनकी राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। तो जब मैं उनकी अर्ली लाइफ को देखती हूँ तो उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी। उनको पढ़ाई में पूरा सहयोग मिला घर परिवार से, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल लॉयर भी बन पाई। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको अपने सहकर्मियों से, दूसरे राजनीतिज्ञों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, सराहना भी मिली। 2007 से 2012 तक उनका कार्यकाल रहा। इन 5 सालों में उन्होंने काफ़ी काम किया है। उससे पहले ये गवर्नर रह चुकी हैं राजस्थान की और एक अच्छी लॉयर तो ये रही थी। तो इंडियन कांग्रेस के अंतर्गत जब ये बनी है प्रेसिडेंट, तो उन्होंने 2008 में एक कमेटी का गठन किया। उसमें इन्होंने विमेन का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था। प्रतिभा पाटिल जी ने एक रोशनी नाम का इनिशिएटिव भी चलाया, जो कि उनके राष्ट्रपति भवन से शुरू हुआ था, प्रेसिडेंशियल एस्टेट से। वहाँ पे उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पूरा अर्बन प्लानिंग है हमारी दिल्ली की, उसको इको फ्रेंडली बनाया जाए, पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। तो उन्होंने ये शुरुआत अपने राष्ट्रपति भवन से ही करी, जिसमें क्या किया, उसको प्लास्टिक फ्री किया गया, प्लास्टिक बैन कर दिया गया। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका सेग्रीगेशन करना उन्होंने शुरू कराया। उसमें बहुत सारे पेड़ लगाने शुरू करे, उसको ग्रीनरी की तरफ ले जाना शुरू किया और ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है दिल्ली का, उसके अंतर्गत किया गया। तो जिस वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं और वर्मी पोस्ट की बात करते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं, ये सब प्रतिभा पाटिल जी की ही देन है। उन्हीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और उनसे हमें ये सीखने को मिला कि लोग आप जो कहते हैं वो नहीं करते, लोग वो करते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं करके। इसका मतलब है कि लोग आपकी एडवाइस नहीं फॉलो करेंगे, आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपके एक्शन फॉलो करते हैं लोग। तो उनसे यही सीखने को मिलता है कि आप अच्छे कार्य करें, अच्छी चीज़ों की शुरुआत करें, तो आपका देश हो या स्कूल हो या समाज हो, सब उसको फॉलो करने लगेंगे। आपके कहने देने से, ऑर्डर पास कर देने से कोई भी कार्य संभव होना बहुत मुश्किल है, होते हैं पर बहुत मुश्किल है। तो आज हमारा जो प्रेसिडेंशियल स्टेट है, आज अगर हम उसे देखें तो पूरा इको फ्रेंडली बना हुआ है और ये 2008 से चल रहा है, वो जो कि प्रतिभा पाटिल जी ने शुरू किया था। तो उनका कंट्रीब्यूशन मैं यही मानती हूँ कि उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये हौसला आया औरतों में कि लेडीज भी, जो विमेन हैं, वो प्रेसिडेंट बन सकती है, वो कोई भी बड़ा मुकाम अपनी लाइफ में हासिल कर सकती हैं और समाज में बदलाव लाने का कंट्रीब्यूशन भी उनकी तरफ से बराबर का हो सकता है, जैसे कि प्रतिभा पाटिल जी ने जेंडर इक्वालिटी की बात की थी। तो जैसे मैं उनकी बात कर रही हूँ तो बात करते करते बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशन याद आते जा रहे हैं। एक उसमें से था फार्मर्स को लेकर, उसके लिए भी वो ज़्यादा संवेदनशील थी। उन्होंने फार्मर्स के लिए ये बोला कि हम फिजिकली तो इनपुट्स दे सकते हैं फार्मर्स को, सब्सिडीज दे सकते हैं, सीड्स दे सकते हैं, हम सब्सिडाइज रेट पर उनको जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स है, ट्रैक्टर हो गया या जो भी इस्तेमाल होता है, दे सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है फार्मर्स को नॉलेजेबल बनाना कि कैसे ड्राई जो लैंड है उसको फर्टाइल बना सकते हैं, या वेटलैंड्स है, एक्सेसिव वेटलैंड्स है, उसको कैसे फर्टाइल कर सकते हैं। उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था, जिस पे उन्होंने बोला था कि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान होता है गुड गवर्नेंस का, लीडर का नहीं। लीडर बनने के बाद आप कार्य कैसे करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अंत में मैं यही इसका निचोड़ निकाल पा रही हूँ, कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ कि प्रतिभा पाटिल जी से हम जो बेसिक एरियाज है अपनी इकोनॉमी के या अपने देश के, अगर उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए चले तो देश बहुत आगे जा सकता है। छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से हम बहुत आगे जा सकते हैं।
तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है प्रतिभा पाटिल जी का राष्ट्रपति बनना। और ये हर एक उस लड़की को प्रेरणा देता है जो उनके गांव से आती है, जो इस देश से आती है। और मैं चाहती हूँ कि और विमेन प्रेसिडेंट हमें देखने को मिले। तो उनके बाद अभी हमारी एक और प्रेसिडेंट आई है, द्रौपदी मुर्मू जी, और मैं चाहती हूँ ऐसी और लड़कियां आगे आए और इन उच्च पदों को संभाले और देश को विकास की तरफ लेकर जाए।